वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी अपने चैनल पर जाकर जरूर देख लेना, जिससे कि आप भी रीजनिंग का दोस्तों क्या है खिलाड़ी बन सको। और दोस्तों, बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इसी तरह रोज आपको अभ्यास करवाते करवाते दोस्तों मैं रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन गोरैया है, पक्षी है, बिल्ली हो गया। दोस्तों, किससे संबंधित है? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बिल्ली को बनाएंगे। बिल्ली का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, बिल्ली अलग है। और दोस्तों, ये जो गोरैया है, इस गोरैया के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? पक्षी आता है। चाहे पक्षी के अंदर गोरैया, बात एक ही, कुछ भी कह दो। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पर है? ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बिल्ली एक अलग प्रजाति के जीव है, पक्षी और गोरैया एक समान प्रजाति के जीव है, मगर दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार दे दोस्तों कि जिस प्रकार अपने मान लीजिए, एक तो अपने शर्मा जी के यहाँ है और एक अपने कौन है दोस्तों? एक अपने मेघवाल है, एक अपने शर्मा जी है, एक अपने चोटिया जी है। इसी प्रकार दोस्तों है तो हुमन सी। तो दोस्तों, ये बिल्ली जो गोरैया और पक्षी है, एक ही प्रजाति के अलग अलग जीव है, मगर बिल्ली दोस्तों अलग प्रजाति का जीव है। तो ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा आज का अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो मिसिंग नंबर है दोस्तों, ये मिसिंग नंबर ही हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, जरा समझिएगा। ये देखिए 6 से 15 की तरफ चलिए। जब तुम 6 से 15 की तरफ जाओगे तो 6 में कितने प्लस करें? तो दोस्तों प्लस 9 करते ही 15 आ गए। 8 से 20 की तरफ चलिए। तो जब तुम 8 से 20 की तरफ जाओगे तो 8 में दोस्तों प्लस कितने करेंगे? 20 आ जाए। तो 8 में प्लस 12 करते ही दोस्तों कितने आ गए? 20 आ गए। और 6 में प्लस 9 करते ही दोस्तों 15 आ गए। मगर दोस्तों अब 11 में कितने प्लस करें? तो देखिए, पहले 9 है, फिर 3 प्लस हो गया। अब अगर हम 11 है, 11 में दोस्तों कितने? 3, इसमें जिस प्रकार से 9 है 12 ऐड हो गए। तो अब हम इसमें 11 प्लस 15 कर दे तो 11 और 10 कितने हो गए? 25 और 1 26 हो गए। 26 है क्या? ये रहा दोस्तों, 26 तो है। तो इस प्रकार भी अपना मामला सेट होता है। मगर दोस्तों, ये जो है इस प्रकार से आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व मत करना। ये क्वेश्चन एक तरह से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे दोस्तों सोल्व नहीं हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे अगर तुम सोल्व करना चाहो तो भी दोस्तों आपको क्या है? 26 ही आंसर मिलेगा। ये वैसे दोस्तों सही है, मगर ऐसे अगर तुम क्वेश्चन करोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और दोस्तों 99% आप क्या है इसको गलत करके आओगे। वैसे ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है दोस्तों 26 की, मगर ये 99% आप गलत करके आओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने इंक्लूड करें, कितने बढ़ाएं, कितने घटाएं। देखिए, आपको एक मैं इजी ट्रिक बताता हूँ इसको सोल्व करने की, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए। देखिए 6 है, 6 में प्लस 2 किया, कितने आए? 8 है। 8 में दोस्तों प्लस 3 करेंगे, कितने आ जाएंगे? तो सर 11 आ जाएंगे। 11 में कितने प्लस किए? सर 4 प्लस किए। 15 में कितने प्लस किए? सर 5 प्लस किए, 20 आ गए। और 20 में कितने प्लस करेंगे? तो सर प्लस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्लस 2 है, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5 और अब प्लस 6 करते ही 26 आ जाएगा। तो देखिए उससे कितनी इजी ट्रिक है दोस्तों ये, उससे कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके दिखाया है। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आंसर तो अपना वो भी सही था 26, और ये भी सही है 26 ही आएगा। मगर ये देखो, आप पहले प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5, फिर प्लस 6, कितना इजी वे में हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से अगर सोल्व करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपका 100/1% ही डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। मगर दोस्तों अगर आप ऐसे मैंने जो पहले बताया था उस प्रकार से करोगे तो अपना क्या होगा? गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ZIP है, VIWIP हो गया, TIP है। तो जरा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। पहले जेड है, फिर IP बन गया, फिर दोस्तों क्या हो गया? WIP बन गया, फिर दोस्तों क्या हो गया? TIP बन गया, और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो जरा देखिए, जेड है, W की तरफ चलिए, XYZ। तो दोस्तों कितने हो गए? -3 हो गए। कितने हो गए? -3 हो गए। जेड से अपन उसकी तरफ चलेंगे। फिर दोस्तों डब्लू है, डब्लू से क्या हो गया? टी हो गया। तो टी, एस टी,
यू वी डब्ल्यू, तो भी दोस्तों क्या है -3 हो गए। और अब हम दोस्तों टी में -3 करेंगे तो पी क्यू आर एस टी, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। -3 करते ही अब आई की तरफ चलिए दोस्तों, आई है, आई से आई है दोस्तों, तो माइनस क्या हो गया, 0 हो गया जब हम आई से आई करेंगे। और आई फिर दोस्तों आई है तो हम आई करेंगे तो भी दोस्तों -0 हो गया। तो अब आई में -0 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, आई का आई ही आ जाएगा। फिर देखिए पी है, पी से पी -0 हो गया, पी से पी -0 हो गया, तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, -0 करेंगे तो पी आ जाएगा। तो क्यू आई पी कहाँ पर है, क्यू आई पी, तो ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्यू आई पी जो है दोस्तों, वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस आकृति को चुनिए जो अन्य तीनों आकृति से भिन्न है। देखिए इनसे 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 इनमें जो विभिन्न प्रकार की आकृति है, वो आकृति ही हमें दोस्तों इसमें क्या है, बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे, जरा गौर से समझिएगा। ये है बड़ा रूप, ये इसका छोटा रूप हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हमें नजर आ रही है, विभिन्न है। ये है इसका बड़ा रूप, ये इसका छोटा रूप, ये है इसका बड़ा रूप, ये है इसका छोटा रूप। तो अब देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों, ये सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या है, एक तो ऐसे दे दिया, तो फिर हमें कायदे से ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे ना मिलके दोस्तों हमें ऐसे मिला है। तो ये आकृति क्या है दोस्तों, दोनों तरह से भिन्न है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा दोस्तों, ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा अपना लुप्त पद ज्ञात करिए। हमें इसमें क्या है, मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। देखिए 15 है, फिर 2 है, फिर 5 है, ऐसा क्या रिलेशन है कि 35 आ गया, 11 है, 3 है, 6 है, ऐसा क्या रिलेशन है, 39 आ गया, 20 है, 1 है, 7 है, ऐसा क्या रिलेशन है जो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको, 15 में +2 करते ही दोस्तों 17 आ गए, 17 में +2 करते ही दोस्तों, 17 में +5 करते ही दोस्तों कितने आ गए, तो 17 + 5 सर 22 होते हैं। तो ये लीजिए सर 22 है, 10 32 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 35 हो गए। तो दोस्तों कितने किए, +13 किए, 35 आ गए। 11 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 11 और 3 सर 14 हो गए, 14 और 6 20 है। और फिर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, +19 करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे तो ये नहीं हो सकता, ये तो मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया, ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए, तो सर 15 दूनी 30 आए। 30 में से जब तुम +5 करोगे तो कितने आए, तो सर 35 आए। जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए 15 है, 15 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए, 30 आ गए। आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आए। और इसमें दोस्तों इस 5 को ऐड कर दो, कितने आ गए, 39 आ गए। कितने आ गए, 39 आ गए, 35 आ गए। कितने आ गए, सॉरी दोस्तों 35 आ गए। 35 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 11 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए, 33 आ गए। और इस 33 में दोस्तों जब तुम 6 प्लस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, 33 में 6 प्लस करते ही दोस्तों 39 आ जाएंगे। 39 है क्या, बिल्कुल है। 20 को दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए, 20 आए। जब 20 में इस 7 को प्लस कर दोगे तो 20 और 7 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 कहाँ है, 27 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये 27 जो होगा दोस्तों, वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को। प्रश्न में कुछ समीकरण को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही हमें आंसर निकाल कर देना है कि क्या होगा। देखिए जरा गौर से देखिएगा, 8 3 8 -3 + 4 को इसने 348 कर दिया। 9 - 6 + 8 को इसने 689 कर दिया। तो 5 9 6 में ऐसा क्या रिलेशन है जो इन चारों में आ जाएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसने क्या किया है, सबसे पहले बीच वाले को इसने यहाँ ले आया और लास्ट वाले को ये यहाँ ले आया और 4 को दोस्तों बीच में ले आया। यहाँ तक तो ठीक है। फिर देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर इसने बीच वाले को पहले ले आया, फिर 8
सॉरी दोस्तों, इसने बीच वाले को पहले ले आया और लास्ट वाले को इसने बीच में ले आया, और 9 को दोस्तों इसने क्या है लास्ट में ले आया। और यहाँ पर देखिए इसने फर्स्ट को लास्ट में, बीच को पहले और 3 को ऐसे। तो अब हम भी क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, हम इसी की ट्रिक से सोल्व करेंगे। सबसे पहले बीच वाले को तो हम पहले लेकर आएंगे, क्या करेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर हम ये जो 6 है, इस लास्ट को, बीच वाले को दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, बीच वाले को पहले लेके आएंगे और लास्ट वाले को दोस्तों बीच में ले आएंगे, और इस पहले वाले 5 को दोस्तों क्या करेंगे लास्ट में ले आएंगे और 965 बना देंगे। जरा गौर से जब तुम इनको समझोगे तो ये 965 निकल कर आएगा, जो अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोस्तों तो कमेंट में बता देना, अगली बार ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना। यदि भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग है, तो ये समीकरण हमें बता देनी है। तो देखिए सीधे ही इस समीकरण को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 20 है, इसने 20 लिख दिया, यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई दिया और यहाँ पर क्या कहा इसने, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो 20 प्लस 60 कर दिया। इसके बाद इसने भाग लिखा है और इसने क्या कहा है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ इसने माइनस कर दिया, तो 60 माइनस 40 हो गया। उसके बाद इसने माइनस कहा है, तो माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 40 है, 40 है दोस्तों, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 20 से। उसके बाद इसने क्या कहा है, प्लस कहा है, और इसने प्लस का अर्थ कहा है भाग, तो भाग दे दिया 10 का। अब क्या आएगा वो हमें बताना है, तो थोड़ा सा गौर लगाएंगे। सबसे पहले इसको कट करेंगे, क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस 60, 60 हो गए माइनस 40 मल्टीप्लाई 2, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ गया, तो सर 80 आ गया। और 80 है दोस्तों, और यहाँ पर 20 प्लस 60 कर देंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 माइनस 80 करेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, तो सर 80 से 80 माइनस करते ही 0 0 बच गया। क्या बच गया, 0 0 बच गया, और ये 0 0 ही दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर है होता है। तो देखिए रीजनिंग कोई मैथ की तरह बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। बस इसमें थोड़ा सा क्या है, ये समीकरण सोल्व करने के लिए दोस्तों बोर्ड मास का नियम जरूर सीख लेना। बोर्ड मास का अगर नियम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही इजी रीजनिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर है, यहाँ पर क्या है सर दक्षिण है, यहाँ पर क्या है पूर्व है, यहाँ पर क्या है पश्चिम है। अब हमें बताना है कि अमन जो है वो कहाँ से, तो अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लीजिए अमन यहाँ पर है और यहाँ से यह 10 किलोमीटर इस साइड ऊपर गया उत्तर की ओर। उसके बाद वह क्या बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ा है। देखिए दोस्तों, इस साइड जाएगा तो दाएं है, और वह इस साइड मुड़ा है, तो यहाँ पर मुड़कर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर ये इस साइड चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा है दोस्तों, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर अगर वो नीचे दाईं ओर मुड़ा है तो देखिए इस साइड में खड़ा हूँ, ऊपर जाऊंगा तो दाईं ओर हूँ, नीचे आ गया तो दोस्तों बाईं ओर हूँ, तो इसका मतलब मुझे दाईं ओर जाना है। तो ये देखिए दाईं ओर इस साइड है, क्या है दाईं ओर, ये रहा 10 किलोमीटर गया है। तो अब वह पूछ रहा है कि इसका मुंह किस दिशा में है, तो सर इस दिशा में है, किस में है, ऊपर की दिशा में है, और ऊपर क्या है सर उत्तर है, तो ये उत्तर ही अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी क्लासें हैं रीजनिंग की, फिर भी हम समझने में क्या है दोस्तों गलतियां कर बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में GCIGRATEE को इस प्रकार लिखा जाता है तो डायरेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को बनाएंगे। इसी को बनाने के पश्चात ही अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए C है, फिर I है, फिर G है, फिर A है, फिर R है, फिर E है, फिर TTE है। तो अब देखिए क्या बना रहा है ये, इसको इसको ये बोल रहा है कि इसने डायरेक्ट ये लिखा है GIC। देखिए जी कहाँ है, जी ये रहा तो जी लिख दिया, आई इसने बीच में कर दिया, सी इसने यहाँ पर लगा दिया, तो ये एक टुकड़ा बन गया। इसके बाद इसने क्या लिखा है ERA, तो देखिए ई ये यहाँ पर ले आया, आर ये यहाँ पर ले आया, और ए ये इस साइड ले आया, तो एक टुकड़ा ये बना दिया। फिर ये ETT लिखता है तो ई तो ये यहाँ पर ले आया, और दोस्तों टी एक इस साइड गया और एक बीच वाले टी को ऐसे छोड़ दिया। इसका मतलब तुम इसको समझ गए होंगे। इसने इस प्रकार से 3 टुकड़े बनाए हैं, तो हम भी क्या करेंगे इस डायरेक्शन के टुकड़े बना देंगे। देखिए डी है,
फिर आई है, फिर आर है, फिर ई है, फिर सी है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है और एन है। तो इस डायरेक्शन के टुकड़े बना देंगे। देखिए एक टुकड़ा डायरेक्शन का ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आर को तो इस साइड ले आएंगे, आई को यहाँ रख देंगे, डी को यहाँ रख देंगे, टी को दोस्तों इस साइड ले आएंगे, सी को बीच में रख देंगे और ई ये रहा। एन को दोस्तों इस साइड ले आएंगे, आई को दोस्तों इस साइड ले आएंगे और ओ ये रहा। तो आर आई डी सी ई, आर आई डी, यहाँ पर देखिए टी सी ई एन ओ आई। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों यही हमें नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, जरा गौर से समझिएगा। कामिनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा बैठी है, स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के, कामिनी बाईं ओर बैठी है मनीषा के। तो बैठने का इनका जो सही क्रम है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जरा गौर से समझिएगा, कामिनी स्वर्णा, कामिनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कामिनी बनाना है। ये लीजिए सर, कमीनी बना दिया, कमीनी हो गया। कामिनी या कमीनी बात एक ही है। अब इस कमीनी और स्वर्णा के बीच में तो मनीषा बैठी है, स्मिता दाईं ओर बैठी है। तो कौन बैठी है, स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के। तो स्वर्णा के दाईं ओर स्मिता बैठी है। तो इस साइड तो हो गया दोस्तों बायां और इस साइड हो गया दायां। तो ये लीजिए। अब देखिए कामिनी और स्वर्णा जो है दोस्तों, बीच में मनीषा बैठी है। तो देखिए कामिनी हो गया, फिर बीच में मनीषा हो गई, मनीषा के बाद क्या हो गई दोस्तों, सुवर्णा हो गई। क्या हो गई, सुवर्णा हो गई। और दोस्तों क्या बोल रहा है ये, कि जो स्मिता है वो दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के। तो ये स्वर्णा इसके दाईं ओर स्मिता बैठी है। तो ये लीजिए सर, बैठी है तो स्वर्णा के। कामिनी बाईं ओर है मनीषा के। तो ये देखिए मनीषा के बाईं ओर कामिनी है, स्वर्णा के दाईं ओर स्मिता है। तो बैठने का सही क्रम है तो पहले कामिनी, फिर मनीषा, फिर स्वर्णा, फिर स्मिता। तो ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे को ऊपर ही नजर आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो, फोर्थ ऑप्शन जो है दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अपन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।